आज हम लोग इस वीडियो में रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन के विषय में डील करेंगे, जो आपके चैप्टर 6 में है, क्लास 12th बायोलॉजी में। फॉर द फर्स्ट टाइम इस रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को बताया था और डील किया था एफ जैकोब एंड जे मोनोड ने, और ये किया था इन लोगों ने 1961 में, और इसके लिए इनको 1965 में नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये काफ़ी बड़ा काम था, एक माइलस्टोन वर्क था। एफ जैकोब जेनेटिस्ट हैं, ही इज़ द मास्टर ऑफ जेनेटिक्स, एंड जे मोनोड इज़ द बायोकेमिस्ट। तो जेनेटिस्ट एंड बायोकेमिस्ट ने मिलकर इस काम को किया था, रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। हम अपने बुक्स में देखते हैं क्या कि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसमें जो रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन है वो 4 स्टेप्स में है। यानी कि जो पहला स्टेप्स है वो ट्रांसक्रिप्शनल स्टेप है। दूसरा जो स्टेप है वो प्रोसेसिंग लेवल होता है। तीसरा जो होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म होता है, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म है। और 4th स्टेप में है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। दिस इज़ द 4th स्टेप। तो हम जो जीन एक्सप्रेशन का चौथा स्टेप यानी ट्रांसलेशनल स्टेप, यानी 4th इज़ द ट्रांसलेशनल स्टेज ऑफ जीन की हम बात करने जा रहे हैं। तो इस ट्रांसलेशनल जो स्टेप है, इस स्टेप को समझने के लिए जैकोब एंड मोनोड ने 1961 में एक कंसेप्ट दिया, और उस कंसेप्ट का नाम था ओपेरॉन। उस कंसेप्ट का नाम था ओपेरॉन। तो ओपेरॉन कंसेप्ट, इस कंसेप्ट में 4 जीन इन्वॉल्व होते हैं, 4 जीन, जिसमें से पहला है जीन आई, दूसरा है जीन प्रमोटर पी, दिस इज, थर्ड है जीन ओ ऑपरेटर, ये ऑपरेटर हो गया, पी प्रमोटर हो गया, और जीन आई रेगुलेटर जीन, और चौथा हो गया स्ट्रक्चरल जीन, जिसमें 3 सेट ऑफ जीन्स हैं। 3 जीन का ये सेट्स है, और ये इंडिकेट करता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक साइट, दैट इज़ द प्रोकैरियोटिक जीनोम, प्रोकैरियोटिक डीएनए, because Jacob and Monod did experiment in prokaryotic cell in E. coli bacteria. ओके, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि जो जीन आई है, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो हम 4 जीन का सेट लिए, जीन आई, जीन पी प्रमोटर, जीन ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन ZYA। तो जीन आई जो है तो रेगुलेटर, इस पर ध्यान देंगे, ये रेगुलेटर जीन है, आई जीन, लेकिन ये इनहिबिटरी इन फंक्शन है, इनहिबिटरी इन फंक्शन है, यानी कि एक तरह से ये इनहिबिटरी जीन का काम कर रहा है। दैट्स वाई gene I is synthesizing mRNA, and which mRNA is not functional, that is the repressor mRNA, rmRNA। तो जब रिप्रेसर mRNA है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, और ये रिप्रेसर प्रोटीन
ऑपरेटर साइट पर जाकर यहाँ पर अटैच हो गया, अटैच्ड, और जिसके कारण ऑपरेटर इज नॉट गिविंग एनी सिग्नल टू द स्ट्रक्चरल जीन फॉर ट्रांसक्रिप्शन। तो रिजल्ट क्या होगा? जब ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं तो एमआरएनए बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो स्ट्रैंड है ये डीएनए है, और डीएनए पर ये सेट्स ऑफ जीन्स है। डीएनए पर ऑपरेंट का एक सेटिंग किया है साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट का ये कहना है कि जीन जो एक्सप्रेस करता है, अपने फंक्शन को रेगुलेट करता है, वो अकेले नहीं करता है, केवल स्ट्रक्चरल जीन नहीं करता है, उसको प्रमोटर और ऑपरेटर और रेगुलेटर सपोर्ट करते हैं। नाउ ये स्टेज ए है। स्टेज बी में देखिए, स्टेज ए में कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है। स्टेज बी में क्या हुआ कि इस डीएनए पर जो जीन्स के सेट्स हैं, अगेन रेगुलेटर जीन जो इनहिबिटरी है, विच इज़ अगेन फॉर्मिंग और सिंथेसाइजिंग रिप्रेशर एमआरएनए। ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं ये अगेन रिप्रेशर प्रोटीन है, लेकिन इस मीडियम में हमने यानी साइंटिस्ट ने लैक्टोज को ऐड कर दिया, और लैक्टोज को ऐड करने से इस रिप्रेशर प्रोटीन में कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेज आ गए, एस्टेरिकली आइसोमेरिज्म करके ये चेंज हो गया। तो चेंज होने के कारण इसका शेप भी हमने डिफरेंट बनाया है। ये स्फेरिकल टर्न्स इनटू दिस मशरूम शेप्ड स्ट्रक्चर, एंड ये जाएगा ऑपरेटर को, और यहाँ पर नो बाइंड टू ऑपरेटर। तो जब नहीं बाइंड होगा तो ऑपरेटर गिव द सिग्नल टू ZYA फॉर द सिंथेसिस ऑफ एक्टिवेटेड नॉट रिप्रेशर mRNA, normal mRNA for functioning. Z is synthesizing mRNA, Y and A so on, and Z से जो mRNA बना, and with the help of attachment of the ribosomes and transfer RNA, ये beta galactosidase, Y is synthesizing permease, A is synthesizing transacetylase, ये थ्री डिफरेंट एंजाइम्स को बनाया। यानी ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो ये सारे एक तरह से प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं और ये एक्टिवेटेड हैं। तो जब एंजाइम की सिंथेसिस हो गई तो ये फंक्शन करेगा। तो ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो है इट विल एक्ट ऑन द लैक्टोज, और लैक्टोज जैसा कि आप जानते हैं कि ये डाइसैकेराइड है। इसकी आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये ग्लैक्टोसाइडेज ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये लैक्टोज को बैक्टीरिया जो है वह एक एनर्जी के रूप में, एनर्जी सोर्स के रूप में इसको इस्तेमाल करता है, और कार्बोहाइड्रेट जल्दी से जल्दी ये ऑक्सीडाइज होता है। ये हमारा रिस्पिरेशन का रूल है। तो जैसे ही लैक्टोज आप डालते हो ये रिप्रेसर प्रोटीन चेंज जाता है, यानी कि लैक्टोज इज़ एक्टिंग हियर इंड्यूसर, ये इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है। इसलिए ये बी जो स्टेप है, स्टेप बी ऑफ द ऑपेरॉन इज़ द इंड्यूसिबल सिस्टम ड्यू टू एडिंग ऑफ लैक्टोज इन द मीडियम, एंड दिस repressor protein has altered and not binded on the operator। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे ही ये रिप्रेसर प्रोटीन का बिहेवियर चेंज होता है बाय द एडिंग ऑफ लैक्टोज, तो इस प्रमोटर पर दो साइट होते हैं। प्रमोटर हैज़ टू साइट्स, एक होता है इसका कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन साइट, और एक होता है आरएनए पॉलीमरेज साइट। यहाँ पर होता है आरएनए पॉलीमरेज साइट। तो जब इसकी बिहेवियर चेंज होती है, तो जो एटीपी है, एटीपी इज गेट्स कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक एएमपी बाय द एक्शन ऑफ एडिनाइल
साइक्लेज एंजाइम के प्रेजेंस में एटीपी चेंज इनटू साइक्लिक एएमपी, और साइक्लिक एएमपी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ये हेल्प करता है, और ये हेल्प करने के कारण आरएनए पॉलीमरेज विल गेट अटैच्ड हियर, और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज ये अटैच होगा देन इट विल गिव द सिग्नल टू द ऑपरेटर एंड ऑपरेटर विल गिव द सिग्नल टू द ZYA3 जीन्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चरल जीन। तो ये स्ट्रक्चरल जीन है और ये प्रोसेस होगा। एक बात यहाँ ध्यान देनी है कि लैक्टोज जैसे ही कंज्यूम्ड हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये प्रोसेस अगेन बैक हो जाएगा। तो ये नॉर्मल फंक्शन है बट इट इज़ द नेगेटिव इन फंक्शन। जब आपने लैक्टोज को ऐड किया तो ये पॉजिटिव फीडबैक हो गया, और जैसे ही लैक्टोज एज सुन एज कंज्यूम्ड इट विल गो बैक टू द नेगेटिव। दैट्स वाई ऐसा माना जाता है कि जो ऑपेरॉन लैक ऑपेरॉन है दैट इज़ ए नेगेटिव सिस्टम, और यही हमारी होती है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कि जीन कैसे अपना फंक्शन करता है। जीन डायरेक्ट कभी कोई फंक्शन नहीं करता, जीन बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एक्सप्रेस करता है। दैट्स ऑल।